अदील को मामू। क्या मेरी बहन कि तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये कोई अपनी बच्ची छोड़ गया है कि अगर ये सब सच है तो फिर आपकी बेटी कहाँ है? मम्मी जैसी भी है ना, मैं उनके अंदर अपनी माँ को तलाश करती हूँ। मुझे पता है कि सच कुछ और है बाबा। बिल्कुल भी नहीं। राहा का तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। आसिया को जब से पता चला है कि राहा की एक माँ है और वो मेरे हस्बैंड अदील की बहन है, तो उसको कुछ हो ही जा रहा है और वो बार बार अपनी बेटी बतूल से कहेगी कि इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है, तुम्हारे बाप की कोई बहन है। इसलिए वो अपने ससुर से पूछेगी कि अगर राहा तुम्हारी क्या लगती है जो वो तुम्हें नाना और तुम्हारे बेटे को मामू कहती है, तो वो कहेगा कि मेरी बेटी की बेटी है, तुम इस मामले से दूर रहो, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आसिया बड़े गुस्से से कहेगी कि मेरा इस मामले के साथ ताल्लुक़ है। जब आप लोगों ने मेरे घर रिश्ता भेजा और शादी की बात की तो आप लोगों ने कहा था कि अदील अकेला है, इसका ना कोई भाई और ना कोई बहन है। बतूल भी अपनी माँ को समझाएगी कि अगर बाबा की कोई बहन है तो इसमें क्या हर्ज है। राहा भी अपनी मामी के रवैये से तंग है, लेकिन वो कहेगी कि मैं अपनी मुमानी में अपनी वालदा को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मुमानी जैसी भी हैं लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं समझती, बल्कि मैं उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। बतूल भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन आसिया किसी की बात नहीं मानती। बतूल से आसिया कहेगी कि राहा के साथ तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बतूल कहेगी अच्छा मामी जैसे आप कहती हैं, लेकिन राहा मेरी कज़न है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानती हैं, आप इसको क्यों पसंद नहीं करती।